गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज अपन साइंस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। सेल क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में, वो पढ़ेंगे। ठीक है। You have already learned that things around us, living or non-living. Further, you may have recall that living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? जो मतलब living organisms होते हैं वो क्या होते हैं, सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, खाना खाते हैं, सारे बॉडी मूवमेंट्स उनके मूव्स करते हैं, है ना। हम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो कुछ मूव नहीं करते हैं, जो सांस नहीं लेते हैं, है ना, जो चलते फिरते नहीं हैं, उनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके फंक्शंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, है ना, तो हम ये पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे सेल्स क्या होते हैं। सेल्स क्या होते हैं, तो सेल्स मतलब होता है द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर हमारे ऑर्गन का, सबसे छोटी यूनिट हमारे ऑर्गन की, उसको हम बोलते हैं सेल्स। सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल्स को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, ब्रिक्स से कर सकते हैं। ब्रिक्स क्या होती है, असेंबल करती है। ब्रिक्स क्या होती है, बिल्डिंग को खड़ी करती है। जैसे सेल्स, उसी तरीके से हमारी बॉडी में ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सब बनाते हैं और हमारी बॉडी उससे मतलब एक असेंबल्ड करती है हमारी बॉडी को। वो क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। जिस तरीके से ब्रिक्स जो ईंटें होती है वो एक बिल्डिंग्स बना देती है, बिल्डिंग्स को असेंबल करके रखती है, जोड़ कर रखती है, उसी तरीके से सेल्स हमारी बॉडी को जोड़ के रखते हैं। अब सेल्स की डिस्कवरी किसने करी थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया था स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास डिवाइस, है ना। तो ये देखिए, इस तरीके से उनने ऑब्जर्व करा था, जो मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर में कॉर्क रखा था, स्लाइस रखी थी। कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री। बार्क ऑफ द ट्री मतलब जो तना होता है ना ट्री का, उसको बोलते हैं कॉर्क। वो रखा था मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, जो उसकी जो थिन स्लाइसेस, जो पतली पतली स्लाइसेस थी ना तने की, वो भी उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास में माइक्रोस्कोप में दिख रही थी। उससे पता पड़ा था, जो कॉर्क स्लाइस उनने ऑब्जर्व करा था, उसके बाद में ये जो सेल्स की डिस्कवरी थी वो किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। ठीक है। तो ये देखिए कॉर्क सेल्स उनने किस तरीके से ऑब्जर्व करा था रॉबर्ट हुक ने। उस तने को रखकर, मतलब उस पेड़ के तने को रखकर, जिसको हम कॉर्क बोलते हैं, उसकी पतली पतली चीज़ें भी उसमें बहुत, मतलब पता है क्या होता है कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो भी बहुत बड़ी बड़ी दिखती है। जैसे अगर अपने गले हैं और गले में अगर बारीक बारीक दाने होते हैं और हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस को तो बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। उस तरीके से इनने डिस्कवरी करी थी। ठीक है। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। अगले 150 साल बाद रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्वेशंस मतलब करे थे। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट ऑफ सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस। आज के समय में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है सेल्स के स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस के बारे में। ठीक है। क्योंकि माइक्रोस्कोप ने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करा है ना, बहुत इम्प्रूव करा है। और हाई मैग्नीफिकेशंस, बहुत सारे फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, उससे आज हम और अच्छे से सारी चीज़ों को बहुत डीपली देख सकते हैं। अब सेल क्या होता है, तो सेल क्या होता है, बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ब्रिक्स क्या होता है, बिल्डिंग के अंदर लगाई जाती हैं, तो ब्रिक्स टिकी होती है। उसी तरीके से सेल्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होते हैं। सेल्स क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होते हैं। ठीक है। द बिल्डिंग्स थ्रू अ बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स। जिस तरीके से बिल्डिंग क्या होती है, बिल्ट होती है सिमिलर ब्रिक्स से, बहुत सारी ब्रिक्स से, ईंटों से मिलकर बनी होती है, डिफरेंट डिज़ाइंस, शेप्स में, साइजेस में। उसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में भी काम करते हैं। सेल्स तो पहले क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल्स के बाद क्या बनता है हमारी बॉडी में, टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यूज़ के बाद में ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होती है जो आपको याद होनी चाहिए। सेल्स से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है। ये देखिए ब्रिक वॉल, इस तरीके से ब्रिक्स होती है ना लगी हुई, ईंटें लगी होती है। ये देखिए ऑनियन पील पे उन्होंने एक मैग्नीफाइन किया था,
द ओनियन पील में क्या करा था उन्होंने, जो ओनियन पील के जो बाहर के छिलके होते हैं ना, उनको भी उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, तो देखिए किस तरीके से दिख रहे हैं, कितने बारीक से छिलके होते हैं पर इसमें कितने बड़ी तरीके से दिख रहे हैं। इसी तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास से बहुत छोटी चीज़ बहुत अच्छी तरीके से दिखती है। ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप और साइज़, मतलब उनकी शेप साइजेस सब क्या होती है, बड़ी दिखने लग जाती है। उस तरीके से नंबर्स ऑफ सेल्स जो होते हैं छोटे छोटे, वो भी मतलब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखे। तो हमारे बॉडी में मिलियन बिलियन ट्रिलियंस सेल्स होते हैं। ट्रिलियंस पहले क्या होता है, मिलियन होता है, देन होता है बिलियन, देन नेक्स्ट होता है ट्रिलियंस सेल्स से हमारी बॉडी वर्क करती है। अब नंबर ऑफ सेल्स जैसे मैंने आपको जैसे बताया वही इसमें लिखा है, द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जो हमारे शरीर में ट्रिलियंस मतलब सेल है, करोड़ों करोड़ों के भी बहुत ऊपर, है ना, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में, है ना, बहुत सारे। तो अब बिलियन इज़ 1000 मिलियन। बिलियन कैसे बनता है, जब 1000 मिलियन बनते हैं। और ट्रिलियन कैसे बनता है, जब 1000 बिलियन बनते हैं। समझ में आई ना, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। जब कोई एक सेल से मोर देन वन सेल से ज़्यादा सेल्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं, है ना। मल्टी मतलब मैनी और सेल्यूलर मतलब सेल्स, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट in any way affect the functions of the organisms. You will be surprised to know that an organisms with billions of cells begins a single cells। मतलब जो हमारी बॉडी में बिलियन सेल्स होते हैं, है ना, बिलियन सेल्स होते हैं, लाइफ को सिंगल सेल्स, और वो सिंगल सेल्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज करते हैं दूसरे, जैसे मतलब अंडे होते हैं ना, जैसे एक अंडा होता है तो उससे कितने सारे अंडे हो जाते हैं। जैसे हमने देखा कि एक अंडा है, ठीक है, तो उसमें जब हम फर्टिलाइज करते हैं, है ना, फर्टिलाइज करने के बाद में वो बहुत सारे हो जाते हैं। उसी तरीके से जो एक सिंगल सेल होता है वो जब फर्टिलाइज करता है एग के प्रकार में, है ना, बहुत सारे जो फर्टिलाइज्ड एग सेल होते हैं वो मल्टीप्लाइज मतलब नंबर ऑफ सेल पे मल्टीप्लाइज कर देते हैं और हमारी बॉडी में इंक्रीज कर देते हैं सेल्स, तो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस सेल्स हो जाते हैं, ठीक है। बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल्स। अब ये दोनों ऑर्गेनिजम्स ये कैसे बनते हैं, सिंगल सेल से ही तो बनते हैं, सिंगल सेल से ही तो मल्टी होते जाते हैं ना। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। जो सिंगल सेल्ड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर सेल्स बोलते हैं। जो मोर सेल्स मल्टी होते हैं उसको क्या मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। यूनि मतलब वन और सेल्यूलर मतलब सेल्स। देखिए ये आपको पिक्चर दे रखी है, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम, इसमें कितने बारीक 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 सेल्स हैं ना। A single celled organisms performed all the necessary functions that multicellular organisms perform। सिंगल सेल भी सारे नेसेसरी फंक्शंस हमारी बॉडी में उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं जिस तरीके से मल्टी सेल्यूलर करते हैं। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछता है तो आप अमीबा बोल सकते हैं, है ना। कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड। अब जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होता है, ये भी उसी तरीके से कैप्चर करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, रिस्पायर्स करता है, एक्सक्रीट्स करता है, ग्रोस करता है, रिप्रोड्यूस करता है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। उसी तरीके से मल्टी सेल्यूलर में भी यही सारे फंक्शंस होते हैं, है ना, यही इसमें बताया गया है। अब देखिए ये मैंने आपको पहले बताया ना कि सेल्स से क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज इन टर्न ऑन ऑर्गन्स, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं। शेप ऑफ सेल्स पढ़ लेते हैं हम। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। इनके क्या शेप्स होते हैं, वो इरेगुलर्स होते हैं। अमीबा हैज़ नो डिफाइनेड शेप। अमीबा का कोई शेप डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो अमीबा क्या होता है, कोई डिफाइनेड शेप नहीं होता। मतलब इसका क्या होता है कि जैसे अगर पास में कोई खाना रखा हुआ है, ठीक है, अमीबा के पास में, अमीबा उस खाने तक अपने शेप को चेंज करते करते उस खाने को कैप्चर मतलब ले ही लेता है। तो मतलब अमीबा क्या होता है, अगर उसके पास में कोई खाना पड़ा होगा तो वो क्या करेगा, फैल जाएगा, और फैलने के बाद में वो खाना तो वो अपने पास तक ले ही लेगा। इसलिए अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट शेप। इसके चेंज होते रहते हैं शेप्स, ठीक है। यही बता रहे हैं इसमें। और दिस आर कॉल्ड स्यूडोपीडिया। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपीडिया बोलते हैं। जो जानवर जैसे अमीबा है ना, तो अमीबा मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ जानवर का। अरे सर ऐसे, ठीक है, सॉरी, वापस पढ़ते हैं अपन। जो अमीबा होता है और वो अपने जो शेप चेंज करता है खाने के लिए, मैंने आपको बताया ना कि उसकी लेंथ क्या होती है, अपने आप प्रोडक्टिंग हो जाती है।
बॉडी में उसके, मतलब जैसे खाना अगर थोड़ा सा दूर पड़ा है उसके, तो वो क्या अपना शेप चेंज करके उस खाने को कैप्चर करेगा, तो उसको हम सूडोपीडिया बोलते हैं। ठीक है। अब वाइट ब्लड सेल जो WBC होते हैं हमारे ह्यूमन ब्लड के अंदर, दूसरा एक एग्जांपल होता है सिंगल सेल्स का, विच कैन चेंज इट शेप, ये भी अपने हिसाब से अपने शेप चेंज कर लेते हैं। बट WBC इज अ सेल्स, अमीबा इज अ फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिजम्स। अमीबा क्या होता है? फुल फ्लेज मतलब फैला हुआ, वो अपने, मैंने बताया ना आपको, खाने के हिसाब से अपना शेप चेंज कर लेता है ना। वॉट शेप यू विल एक्सेप्ट ऑर्गेनिजम्स विथ मिलियंस ऑफ सेल्स। आपने 8.4 में देखिए ये ABC, ये इस तरीके से देख रहे हैं आप। ये क्या है? फर्स्ट वाला स्पेरिकल रेड ब्लड सेल्स है जो ह्यूमंस में होते हैं। ये क्या है? शेप्स मसल सेल्स हैं, ये देखिए। और ये क्या है? लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स हैं। ठीक है, ये नर्व सेल्स हैं। साइज पढ़ते हैं अब सेल्स की। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी अ स्मॉल एंड मिलियनथ ऑफ मीटर। मतलब इतने छोटे छोटे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में कि मैं मीटर के हिसाब से भी नहीं बता सकती। मतलब बिल्कुल बारीक बारीक, एकदम सुई के बारीक बारीक जो कण होते हैं ना, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से, जैसे सुई लग जाए तो जरा सा छेद हो जाता है ना, इस तरीके के इतने छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, है ना। और कोई कोई बहुत सारे लार्ज भी होते हैं, फ्यू सेंटीमीटर्स के, है ना। अब जैसे जो स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या यूनिट होती है उनकी? 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। मतलब इतने छोटे होते हैं। और सबसे लार्जेस्ट सेल्स जो होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर तक होता है। और सबसे बड़ा सेल कायम में होता है ऑस्ट्रीच। ऑस्ट्रीच में सबसे बड़ा सेल होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है जो बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कायम में होता है, तो बैक्टीरिया में होते हैं। और सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रीच में होता है। द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशंस विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल एंड प्लांट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भैया एलिफेंट इतना बड़ा है तो उसमें बड़े सेल्स ही होंगे, और कोई एक चींटी है तो उसमें बहुत छोटे सेल्स ही होंगे। ठीक है, ये इसमें बता रखा है। जैसे रैट और एलिफेंट का एग्जांपल दे रखा है, तो साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। फंक्शन से रिलेटेड होते हैं सेल, जैसे नर्व सेल से। बोथ इन एलिफेंट और रैट में जो नर्व सेल्स होती है, जो नर्व सेल मैंने आपको अभी जो डायग्राम बताया था, वो एलिफेंट में भी होता है सेल और रैट में भी होता है। एंड लॉन्ग और ब्रांच, जो लॉन्ग और ब्रांच्ड सेल्स होते हैं, जैसे नर्व सेल का मैंने आपको ये बताया था ना, ये C वाला जो नर्व सेल्स होती है, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। ये दोनों परफॉर्म, मतलब जो दोनों फंक्शंस होते हैं एलिफेंट में और रैट में, तो दोनों में एक ही तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, अब सेल्स स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव मैनी ऑर्गन्स। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन। आपने क्लास 7th में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा होगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, असिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है हमारी बॉडी। ठीक है, सिमिलरली हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं प्लांट में, है ना, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल्स, रूट जो होती है वो हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं? टिश्यूज से। तो सेल के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। यही इसमें बताया गया है। पार्ट्स क्या होते हैं सेल्स के? तो सेल मेम्ब्रान, हम सेल मेम्ब्रान के बारे में पढ़ते हैं। जो बेसिक कंपोनेंट होती है सेल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रान बोलते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है ना, वो इंक्लोज्ड होता है सेल मेम्ब्रान के अंदर। मतलब आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा गोला है, उसके अंदर दो गोले हैं। तो जो सबसे बड़ा गोला है वो क्या है? सेल मेम्ब्रान। और उसके अंदर वो जो दो अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं और एक न्यूक्लियस होता है। और सेल मेम्ब्रान को हम प्लाज्मा मेम्ब्रान भी बोलते हैं। तो जो मेम्ब्रान होती है वो सेपरेट करती है सेल्स को एक सेल से दूसरी सेल्स में, और सराउंडिंग करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रान इस पोरस, उसमें के बारीक बारीक छेद भी होते हैं, जिससे खाना है, जो भी सब कुछ है हमारे जो बॉडी में सब्सटेंस है, वो इनवर्ट आउटवर्ट सब हो सके। द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रान। जैसे ओनियन सेल, जो ओनियन हमने देखा था, प्याज देखा था, उसकी जो बाहर की बाउंड्री उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रान बोलेंगे।
है ना, उसके अंदर कवर्ड रहती है, दूसरी थिक थिक जो कवरिंग होती है उसको हम सेल वॉल बोलेंगे। जिस तरीके से एक प्याज है, प्याज की बाहर वाली बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर जो कवरिंग होती है उसको हम सेल वॉल बोलेंगे। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इज द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो अंदर की सबसे अंदर की जो सेंटर की बॉडी होती है उसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे। जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना ऑनियन में, ये देखिए ये आपको इसमें सेल्स ऑब्जर्व बता रखे ऑनियन पील में कि जो ये है इस तरीके का जो ये होती है साइटोप्लाज्म होती है, और ये जो अंदर छोटे छोटे से ये जो सेल्स होते हैं इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जहाँ पर जेली लाइक सब्सटेंस भी होता है। जो सेंटर में होता है ना सबसे, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और जो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन जो है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। यू हैव लर्न अर्लियर द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है वो क्या करती है, शेप देती है सेल्स को। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ आउटर थिक लेयर सेल्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड सेल वॉल। अब जो आउटर थिक लेयर्स होती है प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो उसे हम सेल वॉल बोलेंगे। ये देखिए ह्यूमन चीक सेल्स, ये हमारे फेस में जो सेल्स होते हैं ना उसका डायग्राम दे रखा है। ये जो है न्यूक्लियस है, ये जो है साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो बाहर वाली है ये सेल मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये एक जेली सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस में। वेरियस जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। अब न्यूक्लियस क्या होता है अगर हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट जो साइटोप्लाज्म में होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो गोल्गी बॉडीज़ होती है, राइबोसोम्स होते हैं एक्सेट्रा। यू विल लर्न अबाउट लेटर क्लास। बाद की क्लास में आप राइबोसोम्स गोल्गी बॉडीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल्स के लिए। इट इज़ जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये स्पेरिकल शेप का होता है जो लोकेट होता है हमारे सेल्स के सेंटर्स में। इट कैन बी स्टेन्ड एंड ईजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप से इसको ईजिली देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो होता है वो सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म में बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज़ इन द साइटोप्लाज्म। जो अलग अलग कलर्ड बॉडीज़ होती हैं साइटोप्लाज्म में उसे हम ट्रेसिकेंट या लीफ भी बोलते हैं, जो लीफ के अंदर होती है प्लांट्स में। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स, दे आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। ये देखिए इस डायग्राम से समझ में आएगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम है। तो एनिमल सेल में क्या क्या होता है, ये बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वैक्यूल है, ये सबसे सेंटर में न्यूक्लियस है, ये येलो स्ट्रक्चर पार्ट दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है। उसी तरीके से प्लांट सेल में देखते हैं तो जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल है, अंदर वाला स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन है, जो बारीक बारीक एक क्लोरोप्लास्ट है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्लांट सेल का और एनिमल सेल्स का, तो आप इसमें एक्टिविटीज़ में इसमें देख रहे हैं इसी तरीके से इसमें टेबल दे रखी है कि आप कंपैरिजन करके बताइए। जैसे सेल मेम्ब्रेन है तो प्लांट सेल में है कि नहीं है, तो प्रेजेंट है। एनिमल सेल में क्या सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं है, तो प्रेजेंट है। आपने देखा सेल वॉल में आप देख रहे हैं, तो आप इसमें कंपैरिजन में अब जैसे सेल वॉल है तो प्लांट सेल में सेल वॉल है, पर एनिमल्स सेल में सेल वॉल नहीं है तो वो आप एब्सेंट लिखेंगे। इसी तरीके से हम न्यूक्लियस देख सकते हैं प्लांट सेल में है कि नहीं न्यूक्लियस, तो अगर नहीं है तो आप एब्सेंट लिखेंगे इधर। और प्लांट न्यूक्लियस एनिमल सेल में है कि नहीं, तो भैया है ये रहा, ये प्लांट सेल में भी तो न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट आएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में है और किस में नहीं है, मतलब दोनों में किस में एब्सेंट है किस में प्रेजेंट है, आप इसको डायग्राम को देख के फिल कर सकते हैं। देख लिए, अच्छे से देख लीजिए। आप जब वीडियो चलती है या फिर कुछ होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आराम से इस टेबल को फिलअप कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो भी आपके कीवर्ड्स दे रखे हैं देखिए, ऑर्गन, न्यूक्लियस, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ये आप इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, स्मॉलर पार्ट्स के वो ऑर्गन्स होते हैं। जो स्मॉलर पार्ट्स से मतलब ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं उसे हम ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, सेल्स की फर्स्ट डिस्कवरी जैसे रॉबर्ट हुक ने करी थी। नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स में उसे हम ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। सम ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड होते हैं उसे हम यूनिसेल्यूलर बोलते हैं, है ना। और द सेल 3 मेन पार्ट्स होते हैं उसके, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस जो होता है वो सेपरेटेड होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म से बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से।
और क्या है, प्लांट सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल जो है वो अलग होता है एनिमल सेल्स के, इज हैविंग अ एडिशनल लेयर होती है उनके बीच में, जिसमें सेल मेम्ब्रेन के अराउंड में अंदर रहते हैं वो टर्म सेल, जिसे हम सेल वॉल टर्म करते हैं, ठीक है, मतलब बोलते हैं। और क्या होता है, प्लांट सेल जो होती है वो बिग सेंट्रल वैक्यूल होती है, अनलाइक अ नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स, और जो एनिमल सेल्स में नहीं होती है। उसी तरीके से क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जिनकी पीडीएफ तो आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। क्या था आपका चैप्टर का नाम? सेल्स। हमने सेल्स के बारे में पढ़ा है, उसके स्ट्रक्चर पढ़े और उसके फंक्शंस पढ़े हैं। प्लांट सेल के बारे में पढ़ा है, एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ा है, हमारी खुद की बॉडी में कौन कौन से सेल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। थैंक यू।